नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आपके पास इंडियन रेलवे का आरएसी टिकट है तो उस टिकट से आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, ये आरएसी टिकट का मतलब क्या होता है और जब ट्रेन में आप सफ़र करेंगे तो आपको सीट किस तरीके से मिलने वाला है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताने वाले हैं कि आपका आरएसी टिकट कन्फर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर आरएसी होता क्या है। आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ध्यान रखिए, जब भी आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं, चाहे आप स्लीपर का बुक कीजिए या फिर एसी बोगी का आप बुक कीजिए, यहाँ पे जो टिकट आपको मिलता है वो 3 कैटेगरी में मिलता है। एक होता है कन्फर्म टिकट, जिसमें सीट आपको जो है बुक करके दिया जाता है। दूसरा होता है आरएसी, जिसको कहा जाता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, जहाँ पे आपको सीट नंबर नहीं दिया जाता है। और तीसरा होता है वेटिंग लिस्ट। ये 3 कैटेगरी है। पहला जो है जहाँ पे कन्फर्म मिलता है वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सीट जो है उसी दिन प्रोवाइड करा दिया जाता है कि फलाना नंबर का सीट आपका है। आप यात्रा के दिन जाएंगे और उस सीट पे जो है अपना सफ़र तय करेंगे। अब आरएसी की बात करें तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे जो है हम आपको एक टिकट दिखा रहे हैं। इस टिकट पे आप गौर से देखिए तो ये जो टिकट है ये कल्याण से लेकर और नागपुर तक का टिकट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टिकट भी जो है आरएसी में ही है। और यहाँ पे आप पीएनआर नंबर, इसको जो है हम ब्लर कर दिए हुए हैं। अब ये टिकट जो है वो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा, तो सबसे पहले ये बाद में हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जो टिकट निकाले हैं वो कितने दिन बाद का निकाले हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि ये कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। साथ ही आरएसी कितना है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आरएसी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब रेलवे में जितना भी यात्री जो टिकट बुक कर चुके हैं, जहाँ पे कंफर्म अब टिकट नहीं मिल रहा है, तो आईआरसीटीसी की तरफ से जो है पैसेंजर को जो है आरएसी टिकट बुक करने की अनुमति दी जाती है। अब वहाँ पे होता क्या है कि बीच में काफ़ी यात्री ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश जो है अपना सफ़र नहीं करते हैं, जिसको लेकर वो अपने टिकट को कैंसिल करते हैं। तो जब टिकट कैंसिल होता है तो वो जो सीट है वो आरएसी वाले को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका आरएसी नंबर 1 है और कोई कंफर्म टिकट वाला एक जो है अपना कैंसिल करता है, तो वो सीट सबसे पहले आरएसी 1 वाले को दिया जाएगा। तो इससे आप काउंट कीजिए कि अगर आपका आरएसी नंबर जो है 20 है, तो 20 सीट कंफर्म जब वहाँ से कैंसिल होगा तो आपका नंबर आएगा और वो सीट जो है आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये जो टिकट हम आपको दिखा रहे हैं, इसका आरएसी नंबर अगर आप देखेंगे तो बुकिंग स्टेटस जो है आरएसी में 29 है, यानी कि जिस समय बुक किए थे उस समय आरएसी 29 था और करेंट स्टेटस जो है आरएसी 28 दिखा रहा है। यात्रा की बात करें तो अभी इस टिकट में जो है 20 दिन का समय बचा हुआ है और आरएसी कितना है 28, यानी कि ये 100 नहीं 110% ये चांस है कि ये टिकट जो है कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी यात्रा में 20 दिन का समय है और आरएसी है मात्र 28। इतना 100% कहा जा सकता है कि इन 20 दिनों में 28 यात्री ऐसे जरूर होंगे जो अपने टिकट को कैंसिल करेंगे। तो जैसे ही वो कैंसिल करेंगे 28वां नंबर आएगा, इस सीट को जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। और ये आरएसी धीरे धीरे घटते रहता है। जैसे मान लीजिए 5 जो है कैंसिल होता है तो मेरा जो आरएसी 28 है वो 5 घट के 23 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है जो कंफर्म टिकट कैंसिल होगा वहाँ पे जो है आरएसी को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आरएसी वाले को कंफर्म किया जाता है। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो आरएसी पूरा जब समाप्त हो जाता है तब वेटिंग लिस्ट वाले को जो है कंफर्मेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होता, वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म होता है, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम होता है। आरएसी वाले को पहले जो है ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर आपका टिकट आरएसी में है तो सबसे पहले आपके टिकट को जो है कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट वाले का जो है कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे 2 चीज़ और सबसे अहम जो मेन पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। वेटिंग टिकट लेकर अब जो है इंडियन रेलवे के अंदर आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, ये जो है मना कर दिया गया है। अगर आपका ऑनलाइन वेटिंग टिकट है
तो वो ऑटोमेटिक रेलवे क्या करता है, कैंसिल कर देता है। हाँ, अगर आप काउंटर से जो है अगर वेटिंग टिकट आप लिए हुए हैं तो आप रेलवे से सफ़र कर सकते हैं। अगर स्लीपर या एसी बोगी के अंदर क्राउड ज़्यादा होगा तो टीटी महोदय जो है आपको उस बोगी से उतरकर और जनरल बोगी में जाने के लिए जो है सजेस्ट करेंगे। और अगर क्राउड नहीं होगा तो आपको उस बोगी में रहने की इजाज़त वो देंगे, लेकिन कहाँ आप बैठेंगे और यात्री से कैसे मैनेज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है काउंटर टिकट वाले के लिए, यानी कि रेलवे के काउंटर पे जाकर अगर आप वेटिंग टिकट लिए हुए हैं तभी आप सफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक रेलवे जो है कैंसिल कर देता है। तो ये दो बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो वेटिंग टिकट का ये नियम है। आरएसी का मतलब होता है कि आप 100 नहीं 110% रेलवे में सफ़र कर सकते हैं। आरएसी जो है आपको सीट कंफर्म करता है जिस दिन ट्रेन खुलती है। अगर मान लीजिए रेलवे के चार्ट तैयार होने से पहले आपका सीट कंफर्म नहीं हुआ है, अभी आरएसी में ही है और सीट कंफर्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप ट्रेन में स्लीपर बोगी की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे दोनों साइड में 3 सीट होता है, यानी कि लोअर, मिडिल और अपर। तो ये जो 3 सीट होता है ये आरएसी को नहीं दिया जाता है। लेकिन विंडो साइड की अगर हम अपर की बात करें और लोअर की बात करें तो ये जो विंडो साइड वाला 2 सीट जो होता है ये आरएसी के लिए होता है। तो ध्यान रखिए हर ट्रेन में जो है आरएसी के लिए सीट कंफर्म ही होता है कि अगर आपका टिकट जो है चार्ट बनने तक भी अगर कंफर्म नहीं होता है तब भी आपको सीट अलॉटमेंट करके दिया जाएगा। शर्त सिर्फ इतना होता है कि जैसा हम आपको पहले ही बताए कि रेलवे में जो है जिस तरीके का कंफर्म सीट की संख्या तय है उसी तरीके का आरएसी का भी तय ही होता है। सीट जैसे इस टिकट पे आप देखे हैं कि आरएसी 28 दिखा रहा है, तो 20 दिन हमें इंतज़ार करना है। हो सकता है 20 दिन के अंदर जो है ये सीट जो है कंफर्म हो जाए, और जैसे ही कंफर्म होगा तो कौन सा सीट हमें अलॉटमेंट करता है रेलवे वो हमारे आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे हमको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो है ये कंफर्म नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसी टिकट को लेकर जो है रेलवे से सफ़र करेंगे। और इसमें जो आरएसी 28 दे रहा है, तो जैसा कि हम आपको पहले ही बताया कि विंडो साइड का जो लोअर और अपर वाला जो है यहाँ पे सीट जो होता है वो आरएसी के लिए दिया जाता है। तो एक सीट नीचे वाला जो है उसमें 2 यात्री को बिठाया जाता है, यानी कि विंडो साइड का अपर और लोअर ये 2 यात्री को जो है कंफर्म करके दिया जाता है। लेकिन अगर आरएसी में है तो 2 को नहीं 4 को दिया जाता है, यानी कि एक सीट पे जो है 2 को अलॉटमेंट किया जाता है। तो ध्यान रखिए आरएसी में जो है आपको सीट तो मिलेगा लेकिन आप उस पर सो के नहीं जा सकते हैं, आप उस पर बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि आपके एक सीट पे जो है 2 यात्री सवार होंगे। तो ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आरएसी में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको सीट नहीं मिलेगा। जिस दिन जो है ट्रेन चलने के लिए तैयार होगी और चार्ट जब बन के तैयार हो जाएगा तो जो आपके सीट पे आरएसी नंबर दिखा रहा है उस दिन आप चेक कीजिएगा पीएनआर नंबर के थ्रू, तो आपको मोबाइल में जो है सीट नंबर अलॉटमेंट करके मिल जाएगा कि आरएसी स्लीपर बोगी है तो वो, और सीट नंबर आपको मिल जाएगा। तो अभी चूंकि आपका टिकट आरएसी में है तो आपको जो है बोगी कौन सा कोच है या फिर कौन सा सीट नंबर है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया है। लेकिन जैसे ही ये रेलवे जो है जिस दिन यात्रा आपका होगा उस दिन जो है आपको मिल जाएगा कि कौन सा सीट नंबर आपको दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि आप एक सीट पे जो अकेले सोकर जाते वहाँ पे आपके साथ 2 यात्री होंगे, यानी कि दोनों लोग को जो है मैनेज करके जाना होगा। तो ये आरएसी का मतलब होता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपका टिकट आरएसी में है तो आप बिंदास जो है यात्रा कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही होगा, एक बर्थ पे जो है 2 यात्री होंगे। अब एक मेन जो सबसे कन्फ्यूजन हम आपको बताने वाले थे, जो आपके मन में ये चल रहा होगा कि आखिर कितने नंबर तक का आरएसी जो है कन्फर्म हो जाता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप जो टिकट काटे हैं और यात्रा जो करना है उसके बीच में कितना दिन का समय मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद जो है आपको यात्रा करना है और आरएसी आप ले लिए हुए हैं 150, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है चांस बहुत कम होता है कन्फर्म होने का। लेकिन जैसा हम आपको पहले बताए हैं कि 20 दिन बाद का जो है हम आरएसी काटे हुए हैं और आरएसी कितना है 28, तो ऐसी स्थिति में जो है 100% चांस होता है कि जो आपका टिकट है वो कंफर्म हो ही जाता है और आपको कंफर्म जो है वहाँ पे कोच आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है।
तो यहाँ पे अगर लगभग हम टाइमिंग की बात करें तो यही टाइम पीरियड आप अपने दिमाग में चलिए, क्योंकि आपका टिकट है, आप बेहतर समझ रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना बचा हुआ है। देखिए, अगर आपके पास जो है RSC 100 भी है और अगर 10 से 15 दिनों का समय है तो मोस्टली चांसेस है जो आपका टिकट है वो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि यात्री अपना टिकट जो है कैंसिल करते हैं नहीं करते हैं, कंफर्म होता है या नहीं होता है, ये डिसाइड IRCTC करेगा और वो आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये तो कंफर्म कोई भी नहीं कर सकता है कि आपका टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो ये रही बात RSC वाले के लिए। और वेटिंग लिस्ट जो है, जैसा आप RSC धीरे धीरे घट के कंफर्म की ओर बढ़ता है, उसी तरीके से आपका वेटिंग लिस्ट का जो टिकट होता है वो धीरे धीरे डाउन होकर RSC की ओर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वेटिंग टिकट जो है डायरेक्ट कंफर्म नहीं होगा, वेटिंग टिकट RSC में कन्वर्ट होगा और फिर जो है वहाँ पे अगर आपको मौका मिलेगा तो आपका RSC जो है वहाँ पे जाकर कंफर्म हो जाएगा। तो RSC में ज़्यादा आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाना ज़रूरी है और RSC में आपको टिकट मिल रहा है तो बेहतर होगा आप ले लीजिए। एक सीट पे जो है 2 आदमी मैनेज करके चले ही जाइएगा। तो बस आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे यात्री हैं जिनको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, तो वो RSC टिकट निकाल तो लेते हैं, लेकिन RSC के विषय में उनको जानकारी नहीं होता है कि आखिर वो जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो किस तरीके से जो है यात्रा करेंगे, सीट उनको कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बस यही है, जब आप टिकट निकाले थे तो उस समय जो है आपको सीट नंबर नहीं दिया गया है, कोच नंबर नहीं दिया गया है। ये आपको तब मिलेगा जब बीच में या तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है IRCTC के वेबसाइट पे, या फिर अगर आप काउंटर टिकट लिए हुए हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है मैसेज कर दिया जाएगा। और मैसेज नहीं भी आता है तो आपके पास टिकट पे जो है PNR नंबर है, उससे आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। चेक करते रहिए। अगर RSC आपका कंफर्म हो जाता है तो कोच नंबर और सीट नंबर आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो जिस दिन का आपका टिकट है, जिस दिन आपको यात्रा करना है, उस दिन लगभग सुबह के 10 बजे तक जब रेलवे का चार्ट बन के तैयार होगा तो उस समय जो है आपको कोच नंबर भी, अगर कंफर्म नहीं भी होता है आपका टिकट RSC में ही है और कंफर्म नहीं भी होता है तो आपको जो है कोच नंबर और सीट नंबर ये दोनों मिल जाएगा। तो आप उस दिन जाकर जो है उस स्लीपर बोगी के उतने नंबर के कोच में जो है उस सीट पे जाके बैठ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक सीट पे जो है आप एक यात्री नहीं होंगे बल्कि 2 यात्री होंगे, तो वहाँ पे आराम से आप बैठकर जा सकते हैं और दोनों आदमी अपना तालमेल बिठा के जो है सोकर भी जा सकते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि RSC का जो मामला है वो किस तरीके से होता है और RSC टिकट लेकर यात्री किस तरीके से जो है सफ़र तय करते हैं।